तुलना। रश्मि पहली बार ससुराल आ रही थी और सास बिमला देवी खुशी से फूली नहीं समा रही थी। बड़ी बहू अनु सुबह 4 बजे से रसोई में लगी हुई थी। नाश्ता, मिठाई, खाना सब अकेली ही संभाल रही थी। रश्मि जैसे ही घर में आई, बिमला देवी ने आरती उतारते हुए कहा, देखो कितनी सुंदर और नसीब वाली बहू आई है हमारे घर। अन्नू पीछे खड़ी मुस्कुरा रही थी, लेकिन अगले ही पल सास की बात ने दिल चीर दिया। कुछ बहुएं तो सालों में भी घर को खुशियां नहीं दे पाती और कुछ कदम रखते ही रौनक ले आती हैं। इशारा साफ था। रश्मि को कमरे तक छोड़ते हुए बिमला देवी बोली, तुम बस आराम करना बेटा, काम करने के लिए बड़ी बहू है ही। अन्नू ने पहली बार सिर उठाकर देखा। पूरा दिन वह रसोई और मेहमानों में लगी रही, जबकि रश्मि फ़ोन पर हंसती रही और हर कोई उसी की तारीफ करता रहा। शाम को रिश्तेदारों के सामने बिमला देवी फिर बोली, हमारी नई बहू तो पढ़ी लिखी है, नौकरी भी करती है। बड़ी वाली तो बस घर तक ही सीमित है। कमरे में बैठे लोग हंस दिए। अनु के पति विजय भी वहीं थे, लेकिन हमेशा की तरह चुप। अन्नू ने रात को धीरे से पूछा, आपको सच में लगता है मैं इस घर के लायक नहीं हूँ? विजय ने मोबाइल से नज़र हटाए बिना कहा, माँ खुश है ना, तो बात बढ़ाने की क्या ज़रूरत है। बस उसी पल कुछ अंदर टूट गया। अगली सुबह बिमला देवी ने आदेश दिया, अन्नू अब से रश्मि कोई काम नहीं करेगी, ऑफिस जाती है, वह घर की जिम्मेदारी तुम्हारी। अन्नू ने पहली बार साफ आवाज़ में पूछा, मतलब? मैं बहू कम नौकरानी ज़्यादा हूँ। बिमला देवी गुस्से में बोली, औकात में रहो अन्नू। रसोई में खड़ी अन्नू की आंखों में भर आई, लेकिन इस बार आंसू कमजोरी के नहीं थे। उसे समझ आ गया था कि नई बहू के आने के बाद अब उसकी जगह घर में तय की जा रही है। अगले ही दिन से फर्क साफ दिखने लगा था। रश्मि सुबह देर से उठती, चाय कमरे में पहुंच जाती और अन्नू पहले से भी ज़्यादा काम में झोंक दी गई। बिमला देवी हर बात में तुलना करने लगी, देखो नई बहू कितनी समझदार है, किसी बात का जवाब नहीं देती। यह बात वह जानबूझकर ऊंची आवाज़ में बोलती ताकि अन्नू सुन ले। दोपहर में रिश्तेदार आए हुए थे। बिमला देवी ने सबके सामने आवाज़ लगाई, अन्नू ज़रा जल्दी आना, मेहमानों के सामने ढंग से रहना सीखो रश्मि से। अन्नू ट्रे लेकर बाहर आई ही थी, बिमला देवी बोल पड़ी, इससे घर संभलता नहीं, इसलिए छोटी बहू को लाना पड़ा। कमरे में बैठे लोग मुस्कुराने लगे। अन्नू ने हाथ हल्के से कांप गए, लेकिन इस बार वह चुप नहीं रही। मम्मी जी, अगर मुझसे घर नहीं संभलता तो पिछले 5 साल से चला कौन रहा है? पूरा कमरा अचानक शांत हो गया। बिमला देवी तिलमिला उठी, जुबान चलाने लगी हो अब? रश्मि तुरंत बीच में बोल पड़ी, दीदी रहने दीजिए ना, मम्मी जी सही ही तो कह रही हैं। यह सुनते ही अन्नू समझ गई, नई बहू सिर्फ मासूम नहीं, खेल समझकर खेल खेल रही है। शाम को विजय घर आया तो बिमला देवी ने पहले ही शिकायत लगा दी, तेरी बीवी ने आज मेहमानों के सामने मेरी बेइज्जती कर दी। विजय बिना कुछ पूछे अन्नू पर बरस पड़ा, माँ से ऐसे बात करने की हिम्मत कैसे हुई? अन्नू ने शांत लेकिन भारी आवाज़ में कहा, कभी यह भी पूछ लिया करो गलती किसकी है। विजय गुस्से में बोला, अगर इतनी परेशानी है तो मायके चली जाओ। यह शब्द सुनते ही अन्नू कुछ सेकंड उसे देखती रही। 5 साल की मेहनत, चुप्पी और सम्मान सब एक पल में ख़त्म हो गया। उस रात अन्नू ने अलमारी खोली और अपना सामान निकालना शुरू कर दिया। बिमला देवी
दरवाजे पर खड़ी मुस्कुरा रही थी। उन्हें लगा बड़ी बहू आखिर झुक ही गई, लेकिन उन्हें नहीं पता था अन्नू जा नहीं रही थी, बल्कि ऐसा कदम उठाने वाली थी जिससे पूरे घर की सच्चाई बाहर आने वाली थी। रात के सन्नाटे में जब सबको लगा अन्नू सच में मायके जाने की तैयारी कर रही है, तभी उसने अपना बैग बंद कर लेकिन दरवाजे की तरफ नहीं बढ़ी, सीधे ड्राइंग रूम में आकर खड़ी हो गई। बिमला देवी टीवी देख रही थी, रश्मि मोबाइल चला रही थी और विजय गुस्से में चुप बैठा था। अन्नू ने शांत आवाज़ में कहा, कहीं नहीं जा रही मैं। तीनों ने एक साथ उसकी तरफ देखा। विजय झल्लाकर बोला, ड्रामा मत करो अन्नू। अन्नू ने पहली बार बिना डरे उसकी आंखों में देखकर कहा, ड्रामा आज तक मैं नहीं, आप लोग करते आए हैं। इतना कहकर उसने फ़ोन टेबल पर रख दिया और एक रिकॉर्डिंग चला दी। कमरे में बिमला देवी की आवाज़ गूंज उठी, रश्मि अब बस कुछ दिन बड़ी बहू को नीचा दिखाओ, फिर अपने आप तुम्हारे हाथ में घर आ जाएगा। रश्मि का चेहरा सफ़ेद पड़ गया। बिमला देवी घबरा गई, यह क्या है? अन्नू बोली, कल रसोई में आप की पूरी बात रिकॉर्ड हो गई थी। मम्मी जी, जब आप रश्मि को समझा रही थी कि मुझे कैसे निकम्मा साबित करना है। विजय अवाक रह गया। रश्मि तुरंत बोली, दीदी आपने गलत समझ लिया। अन्नू ने रोक दिया, गलत? मैं 5 साल से समझती रही, आज पहली बार सही समझी हूँ। घर का माहौल एक पल में बदल गया। विजय ने गुस्से में माँ की तरफ देखा, माँ यह सच है? बिमला देवी के पास कोई जवाब नहीं था। अन्नू की आवाज़ अब कांप नहीं रही थी। मैंने उस घर को अपना समझकर सब सहा, लेकिन इज्जत छीनने का हक किसी को नहीं है। कुछ सेकंड की चुप्पी के बाद उसने साफ कहा, आज फैसला मैं कर रही हूँ, या तो इस घर में सबके लिए बराबर सम्मान होगा, या फिर कल सुबह मैं सच में चली जाऊँगी हमेशा के लिए। अब पहली बार बिमला देवी और रश्मि को एहसास हुआ, जिस बहू को वह कमज़ोर समझ रही थी, वही घर की सबसे मजबूत दीवार निकली। सुबह घर में अजीब सा सन्नाटा था, ना बिमला देवी की आवाज़, ना रश्मि की हंसी। सबको रात वाली बात याद थी। अन्नू रोज़ की तरह उठी, चाय बनाई और बिना कुछ बोले टेबल पर रख दी, लेकिन आज किसी की हिम्मत नहीं हुई उसे आदेश देने की। विजय धीरे से उसके पास आया, अन्नू बात बढ़ गई। अन्नू ने जवाब दिया, बात कल नहीं बढ़ी विजय, सालों से दबाई गई थी। इतने में बिमला देवी भी बाहर आ गई। चेहरे पर पहली बार गुस्से की जगह झिझक थी। उन्होंने धीमे स्वर में कहा, गलती हो गई हमसे, लेकिन घर की बात बाहर निकालना सही था क्या? अन्नू शांत रही। घर की बात तब तक घर में रहती है मम्मी जी, जब तक घर जैसा व्यवहार मिले। रश्मि भी चुपचाप सिर झुकाए खड़ी थी। अब उसके पास बोलने को कुछ नहीं था। कुछ पल बाद अन्नू ने साफ शब्दों में कहा, आज फैसला सुन लीजिए, इस घर में सम्मान सबको मिलेगा, और अगर फिर भी कभी मेरी इज्जत पर बात आई तो मैं बिना रुके चली जाऊंगी। पूरा घर चुप था। विजय ने पहली बार माँ से कहा, माँ अन्नू गलत नहीं है। यह सुनते ही बिमला देवी समझ गई, अब हालात बदल चुके हैं। उन्होंने धीरे से कहा, ठीक है बहू, आज से कोई फ़र्क नहीं होगा। उस दिन पहली बार रसोई में रश्मि भी काम करने आई और बिमला देवी दरवाजे से खड़ी देख रही थी। जिस बहू को वह हटाना चाहती थी, आज उसने अपने लिए खुद आवाज़ उठाई थी। तो दोस्तों, आपको कहानी कैसी लगी कमेंट करके हमें बताएं और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे ऐसी ही और एक अच्छी कहानी के साथ। कहानी सुनने के लिए आप लोगों का धन्यवाद। राम राम दोस्तों।